नमस्कार, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम संजोगिता है और आज बहुत इम्पॉर्टेंट वीडियो आपके सामने प्रेजेंट करने वाली हूँ, जो कि एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो है हमारे यानी कश्मीरी पंडित कल्चर के एक बहुत मेन फेस्टिवल के बारे में, जिसका नाम है शिवरात्रि। वैसे तो पूरे हिंदुस्तान में शिवरात्रि मनाया जाता है और बहुत हर्ष उल्लास से मनाया जाता है, लेकिन हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फंक्शन है और बिल्कुल अलग तरीके से मनाया जाता है। पूरे हिंदुस्तान में एक ही दिन मनाया जाता है और हमारे यहाँ पे 3 दिन का मनाया जाता है, वो भी 15 दिन पहले से इसकी तैयारी की जाती है। तो आइए मैं आपको थोड़ा सा एक ब्रीफ देती हूँ हमारे इस फेस्टिवल के बारे में। हमारे यहाँ इसको हेरत बोला जाता है। हेरत एक संस्कृत वर्ड है जिसका मतलब है हरि की रात्रि, या जिसे शिवरात्रि कहा जाता है। तो हेरत जो है वो फागुन महीने में त्रयोदशी के दिन होती है और इस साल ये दिन जो है 28 फरवरी यानी मंडे को है। इसके पीछे कई धारणाएं बताई गई हैं। एक धारणा ये भी है कि जब समुद्र मंथन हुआ था और उसमें से विष निकला था, तो कैसे शिवजी ने उसको पिया था। और दूसरी धारणा ये भी है कि जब पार्वती माता कुछ योगिनियों के साथ में तपस्या कर रही थी, तभी शिवजी पार्वती माता को ढूंढते हुए वहाँ प्रकट हुए और एक लिंग रूप में प्रकट हुए थे। लेकिन वो उनका बहुत भयानक रूप था जिसको देखकर योगिनी डर चुकी थी और हाहाकार मचा रही थी। और इस सब चीज़ को निरंतर करने के लिए माता पार्वती ने 2 भैरवों को बनाया, जिनका नाम था वटुक भैरव और राम भैरव। लेकिन शिवजी का ऐसा प्रकोप था जिसके कारण वो उनको निरंतर नहीं कर पाए और निराश होकर माता पार्वती के पास वापस लौट आए और पछताने लगे कि माता पार्वती ने जिस पर्पस के लिए उनको पैदा किया था वो निभा नहीं पाए, वो उनका वादा पूरा नहीं कर पाए। उन्होंने माता पार्वती से कहा कि जग में उनकी रुसवाई होगी, जिसमें माता पार्वती ने आश्वासन दिया कि जब ये महाशिवरात्रि होगी तब सबसे पहले इन लोगों की पूजा होगी। इसीलिए हमें जब हेरत होती है उससे पहले वागुर भरा जाता है और वागुर में वटुक भैरव और रामा भैरव की पूजा की जाती है। अंततः ये महाशिवरात्रि जो है शिवजी और पार्वती की शादी के रूप में मनाया जाता है। जैसे हम अपनी सालगिरह मनाते हैं हर साल, उसी तरह हम शिवजी और पार्वती के हर साल पूजा करते हैं और उनकी एनिवर्सरी मनाते हैं, या जिसे सालगिरह कहते हैं। तो हम हर साल जोशो खरोश से माता पार्वती और शिव जी का स्वागत करते हैं और हम हेरत की तैयारी हुर ओगदो से स्टार्ट कर देते हैं। हुर ओगदो के दिन हम अपने पूरे घर की सफाई करते हैं, सारे कपड़े धोए जाते हैं। उसके बाद आती है हुर सप्तमी, अष्टमी और नवमी, जिसमें हम शारिका माता की पूजा करते हैं। फिर आती है द्यारदहम। द्यारदहम के दिन मैरिड लड़की जो है अपने मायके चली जाती है और नहा धो के सर धो के वहाँ से आती है। साथ में उसको कांगड़ी दी जाती थी, अदगत दिया जाता। उसके बाद आती है गाड़का के दिन रीति रिवाज के तहत जिनकी रीत हो, या जिसे फैमिली ट्रेडिशन कहते हैं, उसके तहत कुछ परिवार जो है मछली बनाते हैं और अपने पूरे परिवार के साथ उसको एंजॉय करते हैं। और सबसे पहले भैरव को वो मछली और खाना प्रदान करते हैं। उसके बाद नवेद के रूप में खुद पूरे परिवार ग्रहण करते हैं उसको। उसके बाद आता है वागुरबाह। वागुरबाह वो दिन होता है जब हम वटुक भैरव और रामा भैरव की पूजा करते हैं। उसमें क्या होता है कि 2 छोटे छोटे कलश लिए जाते हैं और उन पे नरिवन बांधा जाता है और उनको जो हेरत है उस दिन एक दिन पहले उनको घर लाया जाता है। वो एक मैसेंजर के रूप में आते हैं जो कि हमें मैसेज देते हैं कि हमारे घर पे शिवजी और पार्वती माता अपने परिवार सहित पधारने वाले हैं। जब उनको लाया जाता है तो उसमें एक चीज़ बोली जाती है, ठुक ठुक कुछ छू राम ब्रोर, क्या है अन है दन है शौक है पत्रग्रास दुश्मन नाश हेरत मुबारक। तो ऐसे करके उनको अंदर लाया जाता है, घास के आसन बनाए जाते हैं और उन पर रखा जाता है। ये हर कोई कश्मीरी पंडित परिवार नहीं करता है, जिनकी रीत होती है वही करते हैं। तो उसके बाद आती है हेरत, जिसके लिए छोटे छोटे आसन बनाए जाते हैं घास के। और ये घास के आसन जो है घर पे भी बनाए जाते हैं। कुछ लोग घर पे बनाते हैं जिनके पास घास अवेलेबल हो, नहीं तो आजकल मार्केट में बने बनाए मिल जाते हैं।
तो सबके लिए यानी शिव जी के लिए, पार्वती माता के लिए और उनके पूरे परिवार के लिए, भैरवों के लिए ये आसन बनाया जाता है और बिना आसन के कोई भी बर्तन नहीं रखा जाता है। हेरत वाले दिन जो हेरत के बर्तन हैं उनको अच्छे से साफ़ किया जाता है और उनको धो के उनमें अखरोट रखे जाते हैं। सबसे पहले कश्मीर में मिट्टी के बर्तन इस्तेमाल किए जाते थे, फिर उसके बाद तांबे के, अब स्टील के बर्तन आने लगे हैं। तो इन बर्तनों को वैसे अलग रखा जाता है, किसी और पर्पज़ के लिए यूज़ नहीं किया जाता, बस ये हेरत के दिन ही निकाला जाता है। तो हर एक बर्तन का अपना एक अलग मायना है, अपने एक अलग पहचान है। सबसे बड़े वाले जो हैं वो शिव जी हैं, उनके साथ पार्वती है, डुल होता है, भैरव होते हैं। तो क्या होता है, जैसे हमारे यहाँ पे शादियाँ होती हैं, लड़का लड़की को सजा के लाया जाता है, वैसे ही शिव जी और पार्वती को ढक के सजा के लाया जाता है। उनको धो के उनमें पानी भर के उनमें अखरोट डाले जाते हैं और शंख बजा के उनका आगमन किया जाता है और आलत निकाली जाती है और उसके बाद फिर पूरे रीति रिवाज से उनकी पूजा की जाती है। जैसे शादी का मंडप सजाया जाता है, वैसे वटुक देव का मंडप सजाया जाता है, जिसकी दिशा जो है वो पूर्व होती है। वटुक भैरव यहाँ शिव जी का प्रतीक है, रामगढ़ जो है वो माता पार्वती का प्रतीक है। उनके साथ 2 सईवायरे और 2 मसवायरे होती हैं, जिसमें दक्षिण दिशा में जो डुल होता है वो रखा जाता है। तो ये मंडप इस तरह सजाया जाता है कि हर एक कलश, हर एक डुल का एक अपना स्थान होता है, जिसमें शंख, धूप, घंटा सबका एक स्थान होता है। यहाँ पे जो सबसे बड़ा नोट होता है उसको शंकर जी के रूप में देखा जाता है, जो हमारी नॉलेज के प्रतीक हैं। जो दूसरा कलश होता है छोटा, वो पार्वती माता के प्रतीक है, जिसको हम माइंड के रूप में देख सकते हैं। बाद 5 डुलझे होती हैं जो कि हमारे सेंसेस का प्रतीक है। फिर 2 सईवार या मछवारे, वो हमारे नाक के जो नोस्टल्स हैं उनका प्रतीक है। फिर डुल है जो कि यूनिवर्सल मदर है, जो हमारी नेचर है उसका प्रतीक है। सार ये है कि हर एक कलश का अपना एक महत्व है, वो साइंटिफिक रीज़न भी दिया गया है और हमारी मान्यता भी है, हमारा कल्चर भी है। तो ये सारे कलश, ये सारे डुल जो वुसर के बनाए हुए आसन पे रखे जाते हैं। घर का बड़ा व्यक्ति जो है वो इस दिन फास्ट रखता है पूरे दिन, फिर शाम को भोग लगा के भैरवों को भी खिला के उसके बाद नैवेद्य ग्रहण करते हैं पूरे परिवार के साथ में। इस दिन रीत के हिसाब से, यानी जो ट्रेडिशन है वो उसके हिसाब से परिवार अपने यहाँ पे वेजिटेरियन या नॉन वेजिटेरियन खाना बनाते हैं और उसका भोग लगाते हैं। कुछ लोग जो है हेरत के दिन मॉर्निंग में वटुक बरते हैं, कुछ शाम को वटुक बरते हैं। ये सब उनके रीत के हिसाब से होता है। तो नेक्स्ट डे आता है सलाम। सलाम वो दिन है बेसिकली कश्मीर में मोमडन्स आते थे कश्मीरी पंडितों के घर में मुबारकबाद देने, तो इसका नाम रखा गया सलाम। वो दिन हेरत खर्च का भी दिन है, बहुत महत्वपूर्ण दिन होता है बच्चों के लिए। तो बच्चों को पॉकेट मनी मिलता है उस दिन सबकी तरफ से। बच्चे इस दिन का बहुत बेसब्री से इंतज़ार करते हैं। उसके बाद आती है डून मावस। डून मावस के दिन जो सारे कलश हैं पूजा करने के बाद खाली किए जाते हैं, उनमें पड़ा हुआ जो पानी है या फ्लावर्स हैं वो सब अलग किए जाते हैं, एक अलग बकेट में रखा जाता है और वो उदापन किया जाता है नदी में। तो उसके बाद कुछ घरों की ये रीत होती है कि वो उस दिन तमुलचट और मुचटी बनाते हैं। यहाँ सिंपली जो है तमुलचट बना के और सब में प्रसाद बांटते हैं। ये जो अखरोट डाले जाते हैं ये सब नेबर्स में, रिलेटिव्स में, फ्रेंड्स में डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं। ये नवेद के रूप में, एक प्रसाद के रूप में बांटे जाते हैं। और फिर उसके बाद माता पार्वती, शिव जी और अपने पूरे परिवार सहित अपने हिमालय पर्वत पे चले जाते हैं। इस जो फेस्टिवल है इसका मुख्य सार ये है कि हमें एक आइडल फैमिली बनानी चाहिए, हमारे फैमिली मेम्बर्स में प्यार बढ़ना चाहिए,
जिस तरह शिव जी पार्वती अपने पूरे परिवार सहित हमारे घर पधारते हैं, उसी तरह हम अपने पूरे परिवार को एक साथ मिला के चलें। तो मेरी और मेरे पूरे परिवार की तरफ से आप सबको, आपके परिवार को हेरत मुबारक। जाते जाते मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाना चाहती हूँ। अक्सर शिवरात्रि पे बारिश यहाँ कश्मीर में बर्फ़ हुआ करती थी और आज भी होती है। तो 18 सेंचुरी की बात है कि जब अफ़गान रूल हुआ करता था, तब अफ़गान के गवर्नर जबर खान ने शिवरात्रि जो है वो बैन कर दी थी और उन्होंने रिस्ट्रिक्ट कर दिया था हिंदुओं को कि वो ये फेस्टिवल जून जुलाई के महीने में मनाएं, तब कोई बर्फ़ नहीं होगी। तो मान्यता देखिए कि जून जुलाई के महीने में भी जब शिवरात्रि सेलिब्रेट किया गया तो बर्फ़ गिरी। तो ये मान्यता है, ये सच्चाई है कि भगवान है, तो उन्होंने अपनी प्रेजेंस उस टाइम पे भी दिखाई, आज भी दिखाते हैं। तो मेरी और मेरे परिवार की तरफ से आप लोगों को ढेर सारी बधाई, बहुत शुभकामनाएं। मे गॉड ब्लेस अस ऑल। तो आज के लिए बस इतना ही। जल्दी मिलते हैं अपने नए व्लॉग के साथ में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए और हेरत अच्छे धूमधाम से मनाइए। नमस्कार।